इस वीडियो में आप देख पाएंगे FLN 3.0 के अंतर्गत मॉड्यूल 10 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व आकलन भाग का प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर है विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना। अगला प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका सही उत्तर है सत्तावादी होना। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है। इसका सही उत्तर है प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। अगला प्रश्न है, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? इसका सही उत्तर है वित्तीय प्रबंधन। अगला प्रश्न है, विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते हैं? इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर। अगला प्रश्न है, विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा ब्लैंक कार्यान्वित किया जाता है। इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावक समुदाय एवं विद्यालय प्रबंध समिति SMC सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से। अगला प्रश्न है, बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को ब्लैंक के भाग में रूप में माना जा सकता है। इसका सही उत्तर है प्रारंभिक संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है? इसका सही उत्तर है संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? इसका सही उत्तर है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे। इसका सही उत्तर है पहले से ही जानते हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे ब्लैंक चाहिए। इसका सही उत्तर है उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है, उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। इसका सही उत्तर है सीखने की क्षमता में संचयी कमी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलक नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर है लोगों की नहीं सुनना। अगला प्रश्न है, विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर है भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है। इसका सही उत्तर है बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास ब्लैंक होने की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर है 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। अगला प्रश्न है, विद्यालय नेतृत्व कर सकता है। इसका सही उत्तर है बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है? इसका सही उत्तर है सहभागिता करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालयी प्रक्रियाओं में ब्लैंक। इसका सही उत्तर है बच्चे केंद्र में रहें। अगला प्रश्न है, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी। इसका सही उत्तर है विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। अगला प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका सही उत्तर है सत्तावादी होना। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखते हुए इस तरह काम करने में सहज है, उसे ब्लैंक चाहिए। इसका सही उत्तर है उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है? इसका सही उत्तर है समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास ब्लैंक होने की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर है 3 से 9 वर्ष की आयु में
के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है? इसका सही उत्तर है बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालयी प्रक्रियाओं में, इसका उत्तर है बच्चे केंद्र में रहें। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा? इसका सही उत्तर है धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है? इसका सही उत्तर है अकादमिक नेतृत्व। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है? इसका सही उत्तर है संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। अगला प्रश्न है, एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है, इसका सही उत्तर है बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह ब्लैंक बदलाव का प्रतीक है। इसका सही उत्तर है पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना में। निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलक नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर है लोगों की नहीं सुनना। अगला प्रश्न है, विद्यालय नेतृत्व कर सकता है? उत्तर होगा बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है? इसका सही उत्तर है प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। अगला प्रश्न, एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना ब्लैंक कहलाता है। इसका सही उत्तर है धारा प्रवाह पढ़ना। अगला प्रश्न है, विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते हैं? इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर। अगला प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को ब्लैंक के माध्यम में संलग्न कर सकता है। इसका सही उत्तर है खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है? इसका सही उत्तर है सहभागिता करना। अगला प्रश्न है, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है? इसका सही उत्तर है सुकरात संवाद। अगला प्रश्न है, उस पद को चिन्हित करें जैसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। इसका सही उत्तर है सीखने की क्षमता में संचयी कमी। धन्यवाद।